दोस्तों, रोज़ की तरह मिथुन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस की अयोध्याकांड का प्रसंग दोस्तों, लगातार भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्याकांड में जो लीलाएँ की, उनका सचित्र वर्णन जो है, साकार रूप का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही हृदयस्पर्शी स्वरूप में किया हुआ। और भगवान राम जब राम लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप वन को जाते हैं, तो प्रथम दिन वह तमसा नदी के तीर पर निवास करते हैं, जहाँ तक उनके पास सारे अयोध्या के वासी रहते हैं। उसके बाद भगवान राम जो है गंगा के तीर में दूसरी रात विश्राम करते हैं। वहाँ सुमंत, राम, लक्ष्मण और सीता जी यानी गंगा जी के तीर पर अपना विश्राम करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जब भगवान के साकार स्वरूप के दर्शन करने के लिए अनेक गंगा के तीर पर रहने वाले जो स्त्री से पुरुष से भगवान राम के दर्शन करने के लिए आते हैं, इतने में नदी के पास जो है केवट, निषाद राज केवट जो है अपने परिवार के भरण पोषण करने हेतु अपनी रोजी रोटी से नाव से लोगों को पार करवाकर गंगा नदी के तीर पर अपना रोज का दैनिक क्रिया के अनुसार अपना नियम संयम के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। भगवान राम ने मर्यादित स्वरूप को प्रकट करते हुए केवट ने भगवान राम जी से मिलने का निश्चय किया, भगवान के दर्शन किए और परमात्मा भगवान राम को जब नदी पार करना होगा, तब केवट ने अपने को समर्थवान समझ करके भगवान राम के दर्शन किए और उनसे संवाद शुरू किया। मंत्री सुमंत भगवान रामचंद्र के साथ रहते हैं और जब उनका 4 दिन की अवधि समाप्त हुई, तब राजा दशरथ के अनुरोध के यानी राजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार उन्हें भगवान राम जी से अनुरोध किया और भगवान राम ने भी कहा कि माता पिता की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए यहाँ से जो है अयोध्या को लौट जाना तुम्हारा नीति संगत होगा। तब सुमंत ने अनेक विचारधाराओं से भगवान राम और लक्ष्मण को गंगा तीर से ही वापस अयोध्या लौटने के लिए राजा दशरथ के द्वारा कहे हुए विचारों के संबंध में विनय की अनुरोध किया। लेकिन भगवान राम ने कहा कि रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार मर्यादित जीवन को जीने के लिए संस्कारों को चिर समय तक, लंबे समय तक विराजमान रखने के लिए नीति संगत बातें ही कहती हैं। नीति संगत रहस्य यही है कि जब तक अयोध्या में जब तक मैं 14 वर्ष का वनवास समाप्त नहीं होगा, तब तक मैं अयोध्या में नहीं लौट सकता हूँ। तो नीतिगत बातों को सुनते हुए सुमंत ने
माँ सीता के कोमल शरीर को देखते हुए और स्त्री होने के कारण उनके द्वारा वन के असह्य दुख को सहन करना संभव नहीं समझा और उन्होंने अनुरोध किया कि सीता जी अगर लौट जाती हैं तो दशरथ जी का इस प्रकार से आज्ञा है कि अगर सीता जी लौट जाती हैं तो वह अपने ससुराल या मायके कहीं पर भी अपना 14 साल का जीवन व्यतीत करके हमारे लिए सुख की अनुभूति का एहसास होंगी और हम सुख की अनुभूति करेंगे। लेकिन सीता जानकी माता के द्वारा विचारों के मंथन के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र ने भी सास ससुर की सेवा को परम धर्म बनाते हुए उनसे बहुत अनुरोध किया और लौटने के लिए कहा। लेकिन सीता ने कहा कि जहाँ आत्मा होती है वहीं शरीर भी होता है, यानी शरीर का कहीं रहना और आत्मा का कहीं रहना, यह जीवन के साथ आत्मा जुड़ी हुई है। जब तक जीवन है तब तक आत्मा शरीर में रहती है, इसलिए उसका अलग होना, विलग होना यह मान्यता के विरुद्ध है, नीति संगत नहीं है। तब सुमंत जी को भगवान राम ने समझाया बुझाया और नीतिगत बातों को कहते हुए सुमंत जी को गंगा पार करके अयोध्या लौटने का विचार मंथन किया। तब केवट की सहायता लेने का भगवान राम ने सहायता लेने के लिए गंगा पार, यानी समर्थवान भगवान होने पर भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी, यानी गंगा नदी या गंगा माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने का जो तुलसीदास ने रहस्यमय वर्णन किया है, तो माँ गंगा के स्वरूप में जैसे ही भगवान राम केवट ने कहा कि जब तक आप अपने चरण रजों को मुझे पखारने नहीं दोगे, धोने नहीं दोगे, उनका जलपान मैं नहीं कर दूँगा, तब तक और मैं अपने सभी पितरों का और अपने स्वयं का धर्म अर्थ काम मोक्ष की पराकाष्ठा से, उच्चता से सभी का उद्धार करने का दिन आज मेरा है। इसीलिए भगवान से उन्होंने अनुरोध किया। वो कठौती में जल लेकर के उनके चरण कमलों को धो करके उनका जलपान करना चाहते थे। तब भगवान राम ने उनको अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान के चरण कमलों का रसपान करके सुमंत जी को नाव में बैठाकर भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित गंगा पार गए और सुमंत जी को उन्होंने अयोध्या की तरफ विदा किया। तब गंगा नदी के किनारे पर रेत में खड़े होकर के भगवान राम ने, सीता ने माँ गंगा से अनुरोध किया। गंगा माता बहुत ही प्रसन्न हुई और इसी प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप अपने पति और देवर के लिए शुभ कामनाओं की सब प्रकार से सुखी जीवन यापन करने और 14 वर्ष के वनवास के बाद सशरीर अयोध्या लौटने के लिए प्रार्थना की, विनय किया, अनुरोध किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। और गंगा जी ने भगवान राम के इस प्रकार के साकार दर्शन करके अपार सुख की अनुभूति की। सेवहीं सुकृति साधु सुचि पावहीं सब मन काम, बंदी वेद पुराण गणों कहीं विमल गुण धाम। जब भगवान राम जो है गंगा के किनारे पर केवट नाव को खेवते हुए चलाते हुए आगे चलते हैं, तब अनेकों देवताओं ने इस रहस्यमय स्वरूप को देख करके आसमान से पुष्पों की बरसात की। तो पुण्यात्मा पवित्र साधु जिन भगवानों की सेवा में रात दिन रत रहते हैं और सब मनोरथों की प्राप्ति के लिए
धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अन्य विनय करते हैं। वेद और पुराणों में अनेक निर्मल गुण यानी गुण गणों का बखान करते हैं। तो इसी के संबंध में जब केवट ने अपने हाथ जोड़कर दीन वचन भगवान राम से कहे, रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती को सुनने का उन्होंने अनुरोध किया। मैं आपके साथ रहकर, यानी भगवान राम ने केवट को भी अपने घर जाने के लिए कहा, लेकिन केवट ने भगवान के सेवा करने का अनुरोध किया और चरण कमलों की सेवा में समर्थवान होने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। तब उन्होंने कहा कि हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, क्योंकि अभी आपका वन का मार्ग बड़ा दूर है और वन का मार्ग बड़ा ही असह्य है, दुरूह है, कठिन है, अनेक विषमताओं से भरा हुआ है। वहाँ मैं यानी सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आप की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। मेरे मन में इस प्रकार की आसक्ति है, इस प्रकार के भाव हैं, इस प्रकार की श्रद्धा है। उसके स्वाभाविक प्रेम को देख करके मन, वचन और कर्म से प्रेरित भावनाओं को सुनकर के श्री रामचंद्र ने उसको साथ ले लिया और इससे जो केवट राज निषाद थे, उनके हृदय में भगवान राम की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी की ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण किया, उनकी आराधना करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चलने का निश्चय किया। तेई दिन भयऊ बिटव वर वासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, प्रात प्रात चत करि रघुराई, तीरथ राज दीन बुलाई। तो जब उस दिन पेड़ के नीचे निवास उन्होंने किया और लक्ष्मण जी और सखा जो निषाद राज थे, उन्होंने विश्राम किया, सब व्यवस्था की और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकालीन और यानी प्रातःकाल के समय में सब क्रियाएं करके संपन्न करते हुए जाकर तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए और तीर्थराज प्रयाग के दर्शन से भगवान राम के अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति हुई और राजा का जो सत्य मंत्री है और श्रद्धा प्यारी स्त्री है, प्रयागराज जो राजा हैं वह सत्य उनका मंत्री है और श्रद्धा प्यारी स्त्री है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। और त्रिवेणी माधव के समान हितकारी मित्र है। तो चार पदार्थ भरा भंडारू और प्रयागराज के स्वरूप में अर्थ धर्म का मोक्ष चारों का भंडार अथाह भंडार भरा हुआ है और वह पुण्यमय प्रांत की उस राजा का सुंदर देश है
प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम, मजबूत और सुंदर किला है, जिसको आज भी जिसके दर्शन करने से अनेक प्रकार के मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। तो जिसको स्वप्न में भी यानी शत्रु नहीं पा सकते हैं, तो संपूर्ण तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ और सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम, मिलन जब होता है, तब वास्तविक गंगा की पवित्रता का स्वरूप उदीयमान होता है। संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित करने वाला यमुना जी, जिनकी गंगा की तरंगें इस प्रकार का दर्शन करके, इस प्रकार के स्वरूप को देख करके, गंगा के जो धारा निकल रही है उसमें चंवर, जिनको देखकर दुख और दैत्यता, हमेशा के लिए दुख और दैत्यता समाप्त हो जाती है। तभी सेवई सुकृति साधु श्रुति, पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण मनो कहे विमल गुण ग्राम। यानी जो पुण्यात्मा हैं, ऐसे लोग गंगा यानी प्रयागराज में निवास करते हैं, जहाँ भगवान राम ने दर्शन करने का विचार बनाया। और प्रयागराज दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है। राजा और प्रयागराज के राजा जो हैं, वहाँ के मंत्री जो हैं सत्य हैं और श्रद्धा उनकी प्यारी स्त्री है। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख कर के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के भंडार के स्वरूप में प्रयागराज के दर्शन करके भगवान राम पुण्य के भागी हुए और पुण्यात्मा पवित्र साधु उन राजाओं की प्रयागराज की सेवा करते हैं और सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वेद और पुराणों में 4 वेद हैं और पुराण हैं। तो समूह जो भाटों के समूह हैं, वे उसके निर्मल गुण, उनकी गुण गाथाओं का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। ऐसे सौहार्दमय वातावरण को देख करके भगवान रामचंद्र का चित्त प्रयागराज के स्वरूप को देख करके अपार हर्ष की अनुभूति उनके अंतःकरण में होती है और वो अपने आप को धन्य समझते हैं। तो दोस्तों, कल के प्रसंग की बात थी। आज के भगवान राम ने प्रयागराज के दर्शन किए, वहाँ की शोभा का वर्णन किया। आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों 26 मई 2025 ज्येष्ठ माह की चतुर्दशी तिथि 12:11 तक, उसके बाद अमावस्या तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार आज अमावस्या मनाई जाएगी और यह अमावस्या तिथि का दिन आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव को समर्पित। आज बट सावित्री व्रत रखने का पुनीत अवसर, भगवान शिव की पूजा अर्चना और वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का सही है। आज दोस्तों 12:11 पर अमावस्या शुरू हो जाएगी। विक्रम संवत 2082 सब संभव 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायण में। और आज 12:11 से
अपराह्न अमावस्या शुरू होगी और अगले दिन यानी 8:31 तक अमावस्या रहेगी। और इस प्रकार का 10 संयोग बन रहा है, 10 अमावस्या का संयोग बन रहा है। और आज भरणी नक्षत्र, शोभन योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का उसके बाद संयोग है। और पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। अगर आवश्यक कार्य से जाना है, भगवान गणेश पर दुर्वा अर्पण करके अपनी यात्रा को करना चाहिए। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 तक, और अमृतकाल आज दोस्तों 4:09 से 2:12 तक। अपराह्न ब्रह्म मुहूर्त आज 4:03 से 4:44 तक। राहु काल आज 7:09 से प्रातः 8:52 तक। सूर्योदय आज दोस्तों 5:25 तक सूर्य उदय होंगे और सूर्यास्त 7:10 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है। आज जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि बड़ सावित्री का शुभ दिन है। इस दिन दोस्तों अनेकों जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वह भगवान बड़ की प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं, नियम संयम करते हैं, आचार संहिता रखते हैं, अपने पति के लंबे जीवन की कामना के प्रति समर्पित होती हैं। यह दिन सती सावित्री और सत्यवान के स्वरूप में किस प्रकार से सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से प्राप्त किया, यानी यमराज को भी हराने का कार्य किया, इसीलिए उनको सत्यवती कहा गया है। महिलाएं इस दिन जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो व्रत रखती हैं, बड़ वृक्ष की पूजा करती हैं और महादेव भगवान को मानकर और माँ गौरा की पूजा अर्चना करती हैं। यह दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति की प्राण प्राप्ति के वापस लिए थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में मान्यता है। तो वैवाहिक जीवन की शुभकामनाओं के स्वरूप में और पतिव्रत जीवन को के प्रतीक के रूप में यह दिन प्रत्येक महिला के जीवन के लिए एक प्रतीक के मानक के रूप में है। माँ बड़ वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान शिव और गौरा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन सत्यवान और सावित्री के अद्भुत कहानी का दिन है और इससे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है और जिससे यानी जीवन में हम इस दिन पवित्रता के प्रतीक के रूप में यह दिन माना जाता है। पतिव्रता का स्वरूप है। इस दिन भगवान को कलावा है, कच्चा सूत्र है और बांस का पंखा है, रक्षा सूत्र है, पान का पत्ता चढ़ाने का दिन है और यह दिन पतिव्रता के प्रतीक के रूप में सती सावित्री जी के जीवन से मिलने वाली प्रेरणा का अद्भुत
दिन है। इस दिन दोस्तों भगवान शिव जी और गौरा माता की पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय का जाप करना, भगवान शिव को का व्रत करना, ध्यान रखना, और सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकारी, विध्वंसकारी माने गए हैं। शिव के संबंध में शास्त्रों में और वेदों में वर्णन मिलता है। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तो शिव का ही स्वरूप माना गया है, और शिव अनादि और अनंत माने गए हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से ही किया गया था। भगवान रामचंद्र ने रामेश्वरम में रावण के वध करने के पश्चात शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी विद्यमान है। तो शिव ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित शिव जी को किया जाता है। उपनिषदों में एक स्थान पर लिखा है, तमीश्वराणां परम महेश्वरं तंग देवतानां परम च देवतान पतिं पतिनां परम प्रसादात चिदाम देवम भूमे समीशाम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था, अर्थात शून्य व्याप्त था, उस समय ही ब्रह्मांड में केवल अंधकार ही फैला हुआ था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना, दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए हैं। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं, और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी है। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता माने गए हैं। शिव महान हैं। उन्होंने मानव ही नहीं, देवताओं की सुरक्षा के लिए भी विषपान किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने देवताओं की लाज को बचाने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए विषपान किया था, इसलिए उनको नीलकंठ कहलाए। तो शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी व्यापक पूजनीय माने जाते हैं। शिव सुर और असुर दोनों में पूजनीय देवता हैं। शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए और अनेक वरदान दिए, और सृष्टि में विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने के लिए असुरों का कल्याण भी उन्होंने किया। और शक्तिशाली इस सृष्टि को बनाया। पुराणों में वर्णित रावण है, महिषासुर है, भस्मासुर है आदि असुरों को भी उन्होंने वरदान दिया था। और रावण के भाई कुबेर को उन्होंने धन धान्य से परिपूर्ण किया, जिसको लोकपाल का पद दिया। तो प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है, और उनकी महानता के कारण अनेक नामों से भगवान शिव को पुकारा जाता है। शिव के सहस्त्रों नाम हैं, महेश्वर और नटवर, चंद्रशेखर यानी गंगाधर, कैलाशपति, मृत्युंजय, पशुपति और हरिहर, महादेव और त्रिलोकीनाथ, रुद्र और अर्धनागेश्वर, उमापति, शंकर आदि अनेकों नाम शिव जी के हैं। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी शिव जी का नाम है। शिव जी की स्थापना अनेकों जगह हुई है। ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही मन मस्तिष्क में दूषित विचारों का विनाश होता है, और सद विचारों की स्थापना, संरचना होती है, आत्मशक्ति में वृद्धि होती है, मनोबल बढ़ता है, अनिष्ट दूर होते हैं। तो इस संसार में शिव की पूजा सबसे प्राचीन मानी गई है, और शिव को सगुण तथा निर्गुण दोनों रूपों में पूजा की जाती है। त्र्यंबकं यजामहं सुगंधं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मुक्षीमामृतम्। और इसीलिए शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। शिव की पूजा रत्न है, भूषण है, धन धान्य से की जाती है, और चंदन है। और शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा अनेकों
शिवलिंग की स्थापनाओं से की जाती है और बेलपत्र, फल, फूल, जल अर्पण करके भगवान शिव को शांति स्थापित करने के लिए भोले भंडारी शिव सभी तरह से भगवान शिव को पूजा और प्रसन्न किया जाता है और आराधक का कल्याण होता है, जो भी साधक होता है उसका कल्याण होता है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने भी शिव की आराधना की थी। अनेकों बार उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। आज भी रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा बनाया गया जो शिवलिंग है, आज भी साकार रूप में लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज के रामचरित मानस के प्रसंग में दोस्तों को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज कुंजर्म गिराओ, अस तीरथ पद देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पाओ। तो पापों के समूह रूपी जो हाथी के मारने के लिए जो सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व है, जिसको महात्म्य कौन कर सकता है। ऐसे सुहावने अस तीरथ पद देख सुहावा, ऐसे सुहावने तीरथ राज का दर्शन कर सुख सागर रघुबर सुख पावा। सुख के सागर जो हैं रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अपार सुख की अनुभूति की। कई सिय लख नहीं सकई सुनाई, श्री मुख तीरथ बड़ाई, करि प्रणाम देखत बनवागा, कहत महात्म अति अनुरागा। तो उन्होंने अपने श्री मुख से, मुखार बिंदु से सीता जी, लक्ष्मण और सखा गुह यानी निषाद राज को तीर्थ राज की महिमा कह कर के अनेक प्रसंग सुनाए और ज्ञान का संचार किया। करि प्रणाम देखत बनभागा, और उसके बाद प्रयागराज को प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए उन्होंने कहा, ए विधि आय त्रिलोकी बेनी। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया। गंगा यमुना सरयू निर्मल, जो स्मरण करने सुमिरन सकल सुमंगल देनी, यानी जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। मुदित नहाय तीन शिव सेवा, फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके ध्यान करके शिवजी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने केवट सहित किया। तब प्रभु भरद्वाज कहीं आए। अब प्रयागराज में भरद्वाज मुनि से उनका सानिध्य होता है। करत दंडवत मुनि उदलाई, मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राज पाई। तब प्रभु भरद्वाज कहीं आए। करत दंडवत मुनि उदलाई, मुनि मन मोद न कछु कहीं आई, ब्रह्मानंद राशि पाई। तब भगवान वहाँ पर स्नान पूजन आदि सब करके, स्नान ध्यान करके तब प्रभु श्री रामचंद्र भरद्वाज मुनि के पास आए। उन्हें दंडवत प्रणाम, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मुनि के हृदय में अपार हर्ष उमड़ा और उन्हें उनको हृदय से लगाया। मुनि के मन का आनंद, भगवान के साक्षात दर्शन मुनि को प्राप्त हुआ। मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो, परम आनंद में वह समाहित हो गए। दीन आशीष मुनि उड़ाओ, अति आनंद सिद्धार्थ, लोचन गोचर सकल फलो मनहु किए बिल्कुल।
तो मुनीश्वर भरद्वाज जी ने, जो ज्ञान के पिपासु थे, भगवान राम के पूर्ण स्वरूप का जिनको ज्ञान था, तब उन्होंने भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया और उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि लोचन गोचर सुकृत फल बना हूँ, कि आज विधाता ने सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त कर लिए। जिनके दर्शनों के लिए कोसों से लोग आकर के भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं, उनके पास भगवान राम स्वयं विराजते हैं। मानो संपूर्ण हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आँखों के सामने रख दिया हो। परमात्मा की अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुशल प्रश्न करे आसन जी में पूज प्रेम परिपूर्ण। तो आचार संहिता के स्वरूप को तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिया, उनका मान सम्मान किया, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने और प्रेम पूर्वक पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया। कंद मूल फल अंकुर नीति, और फिर मानो अमृत से सने हुए ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर दिए, जिससे भगवान राम को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। सी लखन जब सहित सुहाई, सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित यानी केवट सहित जब श्री रामचंद्र जी उन सुंदर मूल फलों को बड़ी ही रुचि और लगन के साथ खाते हैं, उनका सेवन करते हैं, भय विगत भ्रम राम सुखारी, थकावट दूर होने से रामचंद्र जी की ने सुख का अनुभव किया। भरद्वाज मुंड वचन बुधा उचारे, तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तब तीरथ लागू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप जो है, इस प्रयागराज में रहने का जो मेरा जीवन भर का जो संयम है, नियम है, व्रत है, वह आज पूर्ण हो गया है। आपका यानी मेरा तप आज पूर्णता में परिवर्तित हो गया है। तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया है। सफल सफल शुभ साधन साधु, आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया है। राम तुम्हें अवलोकन आदि, आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी धन्य हो गया है। आज उनका जीवन अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कर चुका है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, और लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन छोड़कर तुम्हारे दर्श आज सब बूझी, यानी दूसरे कुछ भी नहीं है। और अब करी कृपा देहु बर एहु, और आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं आज पूर्ण हो गई। यानी संपूर्ण जीवन की जो अपेक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, सुख हैं, आनंद हैं, सब मनोरथ मेरे पूर्ण हो गए हैं। निज पद सर सीध सहज स्नेह, अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार अहिल्या जी ने भगवान राम के चरण कमलों की धूल के स्पर्श मात्र से ही अनेकों वर्षों से शिला के रूप में श्रापित होने के कारण शिला के रूप में विराजमान थी। भगवान राम के चरण स्मरण का स्पर्श से ही अहिल्या का तारण हुआ, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब अहिल्या ने कहा कि मेरे हृदय में आप हमेशा विराजमान रहें। और यही भाव भरद्वाज जी के अंतःकरण में आते हैं कि भगवान के इस स्वरूप को देख करके, भगवान के
का ध्यान, चरण कमलों का ध्यान स्मरण करते हुए वो कहते हैं कि मेरा स्वाभाविक प्रेम आपके अंतःकरण में, मेरे हृदय में आपका ही मनन हो, आपका ही चिंतन हो, आपका ही जागरण हो। इन्हीं कामनाओं के साथ भरद्वाज जी ने अपने को सब फलों की प्राप्ति का द्योतक मान करके भगवान राम का राज्य स्मरण शुरू कर दिया। कर्म वचन मन ठाणी चलू, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, ये कोट उपचार। तब भरद्वाज जी कहते हैं कि कर्म वचन मन ठाणी फल, यानी इस मानव जीवन में जब तक कर्म वचन और मन से, मन वचन और कर्म से, और मन के छल को छोड़ करके मन में अनेक प्रकार के संशय भ्रम को छोड़ करके मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता। यानी छल जगी जनुन, यानी कर्म वचन मन छाण छलू, कर्म से वचन से मन को छाण करके, मन से सभी आसक्तियों को, अनेक प्रकार के संशयों को त्याग करके, जब लगी जनन तुम्हार, जब तक मतलब आपका मनुष्य आपका दास नहीं बन सकता, आपका सेवक नहीं बन सकता है, बन जाता है, तो तब लगी सुख सपने उन्हें ये कोट उपचार। हजारों लाखों उपचार, करोड़ों उपचार करने पर भी, यानी करोड़ों उपाय करने पर भी स्वप्न में भी सब सुख नहीं पा सकता। जब तक भगवान के साकार दर्शन जब हो जाते हैं तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। अगर भगवान का वास्तविक सुख हमको प्राप्त नहीं, तब तक नहीं होता है जब तक हम मन वचन और कर्म से भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पण नहीं होता। तो आज के प्रसंग में भरद्वाज जी के द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर भगवान राम ने अपनी लीलाओं का जिस प्रकार से वर्णन किया, प्रयागराज के दर्शन करने पर भगवान ने अपार सुख की अनुभूति की। लेकिन प्रयागराज में जब भरद्वाज मुनि उनको मिलते हैं तो उन्होंने कर्म मन मनसा वाचा करुणा की प्रेरणा से जागृत होकर भगवान के स्वरूप में अपने को विराजित करने के भावों का संचार किया। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन प्रयागराज का, जब भगवान राम प्रयागराज में विराजमान होते हैं, गंगा यमुना सरयू जब तीनों नदियों का संगम होता है, उस संगम पर अपार सुख की अनुभूति की, पवित्रता के भावों का संचार हुआ और भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने पर भरद्वाज जी का जीवन भी, जो जीवन पर्यंत उन्होंने जो तप किया था, जो साधना की थी, मनसा वाचा करुणा से जो साधना की थी, वह साधना परिपूर्ण हुई। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भगवान राम की कृपा किस प्रकार बरसती है, यह प्रेरणा हमको प्रयागराज में दर्शन करते हुए जो भरद्वाज मुनि हैं उनसे प्रेरणा मिलती है, भगवान का आशीर्वाद किस प्रकार प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार अयोध्या कांड में तुलसीदास ने जो वर्णन किया वह अभूतपूर्व है, मानव जीवन के लिए वरदान है। इसीलिए आज भी प्रयागराज की महिमा मंडन लोग करते हैं, वहाँ का दर्शन करके अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के मानक के अनुसार मानव जीवन समर्थमान हो जाता है। इन्हीं भावों के परिणाम स्वरूप मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कल के प्रसंग में आगे की बात, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।